जिनकी सारी साज सामान भगवान ने की। कल नानी बाई के मायरे के बारे में बताया था। वही लड़की, उनकी नानी बाई नरसिंह मेहता की लड़की थी, राजा मुकुंद जो थे पिछले जन्म में, बाद में वो नरसिंह मेहता बने। उनकी लड़की का नाम हुआ नानी बाई। भगवान ने उन दिनों में 56 करोड़ का मायरा करा। कल कथा बताई। मानदाता ने राज्य छोड़ा, पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए, एक शिवलिंग सामने रख लिया, ओम नमः शिवाय का जाप कर। पर्वत जो मानदाता है उनने बड़ी परीक्षा ली, उनकी आंधी आई, पत्थर उड़ करके उनको लगने लगे, पूरा शरीर ढक गया उनका पत्थरों से, उठे नहीं लगे, लेकिन ओम नमः शिवाय जाप करते रहे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। पहले पर्वत ने बोला था कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा, मेरे लिए भी आप भोले शंकर से वरदान मांग लेगा। तो मानधाता ने कहा कि याद रहेगी तो मांग लेंगे, नहीं तो जैसा होगा वैसा। तो राजा ने ये वरदान तो नहीं मांगा कि विंध्याचल सबसे ऊंचे हो जाए, परंतु उन्होंने ये मांगा कि प्रभु की तो आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन के कारण हम धन्य हो गए, और दूसरी बात अब ये है कि आप जो है स्थायी विराजमान हो जाए। तो भगवान के अंदर से ज्योति प्रकट हुई और उस शिवलिंग में समा गई, और उसी दिन से भगवान ओंकारेश्वर के नाम पे प्रसिद्ध हो गए। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। अब ओंकारेश्वर नाम क्यों पड़ा भगवान का? क्योंकि वो पर्वत ओम के आकार का है। कभी ध्यान देना आप, वो पूरा पर्वत ओम के आकार का है। उसके दोनों तरफ से नर्मदा जी को निकाला गया है। इधर जब भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है, इधर से भी निकाली गई नदी को, बड़ा भारी बांध बना है ओंकारेश्वर मंदिर के आगे, और पीछे पर्वत से नदी निकाली गई, उसका नाम रखा गया कावेरी। ऐसे वो ओम जैसे लिखते हैं ना, इस आकार का, इसलिए ओंकारेश्वर नाम। और भाई भगवान एक और रूप में प्रकट हुए, अमलेश्वर, या उन्हें ममलेश्वर बोलते हैं, ममलेश्वर भी बोलते हैं, अमलेश्वर भी बोलते हैं। वो कैसे हुए कि वो जो पर्वत था वो सबसे ऊंचा होना चाहता था, विंध्याचल। तो जब इन्होंने मानधाता ने ऊंचा होने का वरदान नहीं मांगा, तो पर्वत ने खुद तपस्या कर उसने। तो भगवान फिर प्रकट हुए, तो उसने कहा मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं। तो वो बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगा तो अंधेरा छा गया, इतना ऊंचा